प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो कक्षा 12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी की जो पुस्तक है काव्यांजलि पुस्तक में जो दूसरा अध्याय है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जो ऊधो प्रसंग है, उसमें से आज हमने एक पद आज के इस वीडियो में सेलेक्ट किया है। उस पद का हम जो है संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ पूरे डिटेल के साथ आपको समझाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही, जो कक्षा 12 के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा यदि वो जो है इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते हैं और समझते हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि ये वीडियो देख करके वो इस पद का अर्थ, भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग न समझ जाए, ऐसी कोई शंका नहीं है। यानी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि यदि अगर आप जो है इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको जो है ऐसी कभी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कि आप इस पद का भावार्थ ना समझ सकें, संदर्भ ना समझ सकें, प्रसंग ना समझ सकें। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे क्या? ऊधो प्रसंग, ठीक है। पूरे डिटेल के साथ हम जो है चर्चा करेंगे। ऊधो प्रसंग से एक पद जो है हमने लिया है, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे पूरे भाव के साथ। यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा लिखा गया जो ऊधो शतक से ये लिया गया है ऊधो प्रसंग, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक और बड़ा ही मन को मनोहारी कह लीजिए, यानी जो है बहुत दिल को छू लेने वाला ये जो पद है, इसको आप विधिवत देखें, बड़े ध्यान से देखेंगे और बड़े ही जो है आनंद की अनुभूति होगी अगर आप जो है बढ़िया विधिवत इसको आप समझ लेते हैं। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे उधोए, अरे उधोए वियोग के बचन बतराओ ना। और काहे रत्ना कर दया कर दरस दीनो, काहे रत्ना कर दया कर दरस दीनो, और दुख दरी देखो तापे आदि क्यों बढ़ाओ ना। काहे रत्ना कर दया कर दरस दीनो, और दुख दरी देखो तापे आदि क्यों बढ़ाओ ना। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, और चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना, चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजार मोहे, एक मन मोहन तो बस के उजार मोहे, और हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना, हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। बड़ा ही सुंदर वर्णन जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा ऊधो प्रसंग जो ऊधो शतक से लिया गया है, बड़ा ही सुंदर भाव लिया। एक बार मेरी तो इच्छा है कि एक बार इसको फिर से मैं रिपीट करूं। मुझे तो भाई पढ़ने में और पढ़ाने में बड़ा ही आनंद आता है। अब आपको आनंद की अनुभूति होती है या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, उसके बाद मैं संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ बताता हूं। चलिए, तो देर न करते हुए एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। क्या कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे, अरे आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे, और उधोए वियोग के बचन बतराओ ना, उधोए वियोग के बचन बतराओ ना। काहे रत्ना कर दया कर दरस दीनो, और काहे रत्ना कर दया कर दरस दीनो, दुख दरी देखो तापे अधिक बढ़ाओ ना, दुख दरी देखो तापे अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो आए। क्या सुंदर भाव दिया यहाँ पर रत्नाकर जी ने कि टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो है, और चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना, चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। और एक मन मोहन तो बस के उजार मोए। कितना सुंदर भाव लिखा कि एक मन मोहन तो बस के उजार मोए, और हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना, हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना।
यहाँ पर ये जो प्रस्तुत पद है, जो हिंदी काव्यांजलि की पुस्तक है, उसमें से जो उद्धव प्रसंग से लिया गया पद और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा लिखा गया ये पद है। प्रसंग में जैसे अच्छे संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ में क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के उद्धव प्रसंग नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। तो ये तो संदर्भ हो गया। और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रसंग में यहाँ पर जो गोपिकाएं हैं, जो उद्धव जी मथुरा से आते हैं, गोपिकाओं को योग का संदेश देने के लिए, योग धारण करने के लिए ये बतलाते हैं जब गोपियों से। तो गोपिकाएं जो है उद्धव जी से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हैं, विरह वेदना का वर्णन करती हैं और कहती हैं कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा तय तापे। यानी जो है गोपिकाएं कहती है उद्धव जी आप मथुरा से चल करके यहाँ यानी गोकुल में ब्रज में आप आए हैं, योग की शिक्षा देने के लिए आप यहाँ आए हैं, लेकिन उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। उद्धव जी से कहती हैं गोपिकाएं कि हे उद्धव जी आप मथुरा से यहाँ योग की शिक्षा देने के लिए आप यहाँ आए हो, चल करके मथुरा भूमि से आप यहाँ आए हो, लेकिन वियोग के वचन हमें मत सुनाओ। कहती हैं कि उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। यानी हे उद्धव जी मुझे जो है हम सभी गोपिकाओं को ये जो है वियोग के वचन यानी अलग होने की बात मुझसे मत कहिए। और क्या कहती हैं गोपिकाएं कि काहे रत्नाकर दया कर दरस दीनु। गोपिकाएं कहती हैं कि रत्नाकर दास जी वर्णन करते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी वर्णन करते हैं क्या कि गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से कि आपने हे उद्धव जी आपने हम सभी गोपिकाओं पर दया करी, दया करके आपने हम सभी गोपिकाओं को दर्शन दिया, लेकिन दुख दरिद्र को तापे अधिक बढ़ाओना। यानी जो वियोग के वचन सुना करके, वियोग के वचन सुना करके हम सभी गोपिकाओं के दुख को और अधिक मत बढ़ाओ। और कहती हैं गोपिकाएं क्या कि टूक टूक हई है मन मुकुर हमारो हाय। कहती है गोपिकाएं कि जब आप हमें वियोग रूपी वचन यानी वियोग के वचन आप जो है हमको सुनाते हो, तो क्या है जो हमारा मन रूपी दर्पण है, मन मुकुर हमारो हाय, यानी जो मन रूपी दर्पण है, चूकी हुई कठोर बैन पाहन चढ़ाओना। कठोर वचन रूपी जो पत्थर है वो हमारे हृदय पर मत चढ़ाओ, क्योंकि जो है हमारा मन रूपी जो हृदय है वो कठोर रूपी जो वचन यानी कठोर वचन रूपी जो पत्थर है उसके पड़ जाने से हमारे हृदय के, हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और कहती है गोपिकाएं कि एक मन मोहन तो बस के उजारे मोहे। यानी गोपिकाएं कहती हैं कि एक मनमोहन यानी निर्गुण ब्रह्म ने, एक मनमोहन ने हमें तो अपने हृदय में बसा करके हम सबको उजाड़ दिया है और हमारे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाओ। यानी दूसरे का ख्याल जो है हम सभी गोपिकाएं नहीं ला सकती हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि एक मनमोहन ने, एक ब्रह्म ने तो हम सबको जो है अपने हृदय में बसा करके हमको अलग कर दिया, हमारे हृदय को चूर चूर कर दिया, हमारे हृदय के टुकड़े कर दिया। और हे उद्धव जी अब और जो है किसी ब्रह्म की बात बता करके हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाइए और हमारे हृदय में, हमारे दिल में और जो है ब्रह्म रूपी मनमोहन बसाने की कृपा मत करें। यानी और जो है हमारे हृदय में दूसरा मनमोहन मत बसाइए। वो क्या यहाँ पर उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी आप मथुरा से चल करके हम लोगों को यहाँ पर जो है योग की शिक्षा देने के लिए आए हैं, लेकिन योग यानी वियोग के वचन जो है यहाँ सुना करके हम सभी के दुख को और अधिक मत बढ़ाओ।
गोपिकाएं कहती हैं, रत्नाकर जी वर्णन करते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपने दया करी हम सभी गोपिकाओं पर और आपने हम सबको दर्शन दिया, इसके लिए जो है हम सभी जो है आपका स्वागत करती हैं, वंदन करती हैं, लेकिन दुख दरीबे को तापे अधिक बढ़ाओ, यानी दुख की बात, मतलब वियोग की बात सुना करके हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाओ। और कहती हैं कि टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो है, यानी जो है जो हमारा मन रूपी दर्पण है, मन रूपी दर्पण है, जिस मन रूपी दर्पण से अगर हम देखते हैं तो हमें जो है भगवान श्री कृष्ण की ही छवि नजर आती है। तो हमारे इस मन रूपी दर्पण पर जो है अपने कठोर वचन रूपी पाहन यानी पत्थर मत चलाइए। क्यों? क्योंकि जो है हमारा जो हृदय है, आपके जो कठोर रूपी वचन यानी कठोर वचन रूपी जो पत्थर है उसके पड़ जाने से हमारा मन रूपी जो दर्पण है वो चूर चूर हो जाएगा, उस सैकड़ों खंडों में विभाजित हो जाएगा। कहती है गोपिकाएं कि एक मनमोहन तो बस के उजाले में, यानी गोपिकाएं उद्धव जी से कहती है कि एक मनमोहन ने हमारे हृदय में यानी अपने हृदय में हम सबको बसा करके मुझे उजाड़ दिया है, हमको अकेला कर दिया, अपने से दूर कर दिया है, और अब हमारे हृदय में और अधिक मनमोहन मत बसाओ, यानी हमारे हृदय में और अधिक मनमोहन के बसने का कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार से ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये जो उद्धव प्रसंग कविता है उसमें से जो एक पद हमने आज की इस वीडियो में लिखा है। अगले वीडियो में और जो उसमें के पद है उन पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।